अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है। आज आपके सामने वेलवेट की सूट की सादा और मुनफरद तरीके से कटिंग इनर लगाने का आसान से आसान तरीका, वेलवेट की सूट की कटिंग का तरीका शेयर करने वाली हूँ। मेरी इस वीडियो को देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आसानी से आप तक पहुँच सके। तो सबसे पहले कटिंग स्टार्ट करते हैं। कटिंग स्टार्ट करने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने सबसे पहले इसकी बैक साइड जोड़ ली है। बैक साइड मैंने उल्टी रख के जोड़ी है। आप ये याद रखें कि जब भी आप वेलवेट के सूट की कटिंग शुरू करने लगे तो आपने कमीज़ का जो फ्रंट साइड है वो अंदर करनी है, यानी कि सीधी साइड अंदर रखनी है, उल्टी साइड बाहर रखनी है। ऐसे ही मैंने बैक साइड का भी रखा था और ऐसे ही सेम फ्रंट साइड का भी रख रही हूँ। ये आपने हल्के हल्के हाथ से प्रेस करना है। इसको आयरन नहीं करना, क्योंकि आयरन से ये कपड़ा खींचता है। आपने बिल्कुल भी इसको आयरन नहीं करना। हल्के हल्के हाथ से प्रेस करने के बाद ये मैंने जो आपको कहा था शुरू में कि वीडियो में कि मैं सबसे आसान और सिंपल तरीका आपको दिखाऊंगी कटिंग का, जो आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। ये कमीज़ को मैंने फोल्ड करके ऊपर रख लिया है। जो मेरे पास कमीज़ का नाप आया था उसको ऊपर रख लिया है। नाप रखने के बाद मैंने निशान लगा लिए कंधे और तीरे का, और आपके सामने कंधे का निशान चकोर में लगाया। और फिर बाद में मैं इसको गोलाई में निशान लगाने के बाद ये देखिए मैंने कटिंग कर लिया है। ये कटिंग करने के बाद मैं अब इसका चाक का निशान लगा रही हूँ। ये क्रॉस चेस्ट का फिटिंग का निशान और ये क्रॉस बैक की कटिंग कर रही हूँ। ये देखिए कटिंग करने के बाद मैं अब जो फ्रंट हिस्से का कंधा है वो उसकी गहरी कटिंग कर रही हूँ। गहरी कटिंग करने के बाद ये मेरे पास कमीज़ की कटिंग तैयार हो चुकी है। अब मैं आपके सामने इनर की कटिंग का तरीका बताऊंगी। ये मेरे पास इनर रखी हुई है। कमीज़ के वेलवेट के सूट के लिए इनर ज़रूर लगाएंगे। मैंने कमीज़ का एक एक हिस्से रख के मैंने शमीज़ की कटिंग की है, उसकी फिटिंग के निशान लगा लिए हैं और ये मैं प्लेट्स के निशान लगा रही हूँ। कमीज़ कम से कम मैं 7 इंच का प्लेट डालूंगी। तो चले आए जी बाजू की कटिंग स्टार्ट करते हैं। बाजू की कटिंग करने के लिए मेरे पास बाजू में जोड़ आ रहा था। मैंने बाजू में जोड़ लगाने के बाद ये देखिए वही कमीज़ के नाप जो मेरे पास था जिसके पे मैंने कटिंग की थी, बाजू के ऊपर रख के इसी तरीके से मैं निशान लगा के सिंपल और आसान तरीके से ये कटिंग कर रही हूँ आपके सामने। ये कंधे का मैंने निशान लगा लिया है। कंधे का निशान लगाने के बाद ये अब आपके सामने कटिंग करूँगी। ये पहले मैंने फिटिंग की कटिंग की है और इसके बाद कंधे की कटिंग करूँगी। ये कंधे की कटिंग कर ली है मैंने। ये बैक साइड और फ्रंट का इकट्ठे की कटिंग है और अब मैं बैक साइड उठा के साइड पे कर रही हूँ ताकि मैं फ्रंट हिस्से की कटिंग कर लूँ। ये देखिए फ्रंट हिस्से की मैं गहरी कटिंग कर रही हूँ। बहुत ही सिंपल और आसान तरीका है। मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मुझे फॉलो करें और प्लीज़ मेरी हौसला अफजाई करें। तो आइए अब आपके सामने इनर लगाने का सबसे आसान और मुनफरद तरीका। ये बड़ा बखिया करके मैं कमीज़ के ऊपर उल्टी साइड पे इनर जो मैंने काटा था वो ऊपर रख के अब आपके सामने बड़ा बखिया करके दरमियान में सिलाई लगा रही हूँ और आसपास के किनारों से मैं कपड़ा बराबर रखती आ रही हूँ। ये देखिए आपके सामने सब कुछ हो रहा है। ये दरमियान की मैंने सिलाई लगा ली है बड़ा बखिया करके। ये देखिए इसकी सिलाई लगाने के बाद मैं अब आपके सामने इनर का घेर मोड़ूंगी। ये अब बैक साइड की भी इसी तरह दरमियान की मैं बड़ा बखिया करके सिलाई लगा लूंगी। ये देखिए मैं उम्मीद करती हूँ मेरी वीडियो आपको पसंद आएंगी। मेरी जितनी भी वीडियो हैं आपने मेरी हौसला अफजाई की है, मुझे बहुत खुशी हुई है। ये देखिए अब मैं इनर का घेर मोड़ रही हूँ। सबसे पहले आपने इनर का घेर मोड़ना है ताकि आप जो इनर अटैच करें तो उसका आपको घेर मोड़ा हुआ हो। अभी आपने आधा इंच के फासले पर जो आपने इनर रखा था उसको सिलाई लगाती जा रही हूँ। ये देखिए ये कमीज़ के ऊपर मैंने अटैच कर लिया है। ये दूसरी साइड से भी इसी तरह कर लूँगी। 1 इंच के फासले पर ये सिलाई लगाती जाऊँगी ताकि जब मैं ये सूट शुरू सिलाई करने लगूँ तो ये मेरा कपड़ा इधर से उधर खिसके नहीं और आसानी से मैं इसको सिलाई कर सकूँ। देखें जी वेलवेट के सूट में सबसे आसान और मुनफरद तरीका ये है। अब जो मैंने बड़ा बखिया करके सिलाई लगाई थी अब आपने इसको निकाल लेना है। ये देखिए मैंने बड़ा बखिया करके सिलाई लगाने के बाद ये आराम से ये मेरा धागा खींचती जा रही हूँ और दरमियान वाली सिलाई मेरी खुल गई है और मेरी ये शमीज़ इसके साथ बहुत अच्छे तरीके से अटैच हो चुकी है। ये याद रहे कि ये अपनी जो दरमियान वाली सिलाई है आपने तब खोलनी है जब आप साइडों की सिलाइयाँ लगा चुके हैं। तो आइए अब सबसे आखिर में आपके सामने गले की सिलाई करते हैं। मैंने कमीज़ को उल्टा कर लिया है शमीज़ अटैच करने के बाद और इसके नीचे ना ही मैंने कोई और कपड़ा रखा है।
और ये देखिए उसी शमीज़ और गले कमीज़ को मैं अटैच कर रही हूँ। गले के साथ साथ किनारे पे भी सिलाई लगाती जा रही हूँ। ये देखिए बहुत ही आसान और सिंपल तरीका। ये देखिए ये एक्स्ट्रा कपड़ा सिलाई का मार्जिन रखने के बाद ये देखिए मैं इस कपड़े को कटिंग कर लूँगी और छोटे-छोटे कट लगाकर इस कमीज़ को मैं उल्टा कर लूँगी, यानी कि जो मैंने फ्रंट साइड की इनर जोड़ी थी इसको मैं सीधा कर लूँगी। सीधा करने के बाद ये आपके सामने मेरा गला तैयार हो चुका होगा। देखिए ये मैंने अब आपके सामने इसको सीधा कर लिया है। देखिए कितना सिंपल और आसान तरीके से मेरा गला बुन चुका है, ना ही इसमें मैंने तुरपाई की है, ना ही इसमें मैंने कुछ और कपड़ा ऐड किया है। अब मैं इस सिलाई को बिठाने के लिए ये देखिए जहाँ पे मेरी कढ़ाई है नहीं है वहाँ पे दरमियान में सिलाई लगाती जा रही हूँ। ये पूरी सिलाई इसी तरह लगाने के बाद ये देखिए मेरी फाइनल लुक गले की तैयार हो जाएगी। ये सिलाई सिर्फ़ और सिर्फ मैंने गले को बिठाने के लिए लगाई है। अगर आपको इसको नहीं लगाना चाहते तो कोई मसला नहीं है, लेकिन इसको ज़रूर लगाएं मेरे ख़्याल से। ये देखें ये मेरी बैक साइड गले की, इसके नीचे